त्योथर के राजापुर स्थित राजापुर गांव में, जहां पर एक गौवंश है जो पिछले 4 दिनों से एक्सीडेंट होने की वजह से सड़क के किनारे स्थानीय लोगों द्वारा सेवा लगातार किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गौ माता की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। आखिर कब तक हमारी गौ माता यूं ही सड़कों पर भटकती रहेंगी? कब इन्हें समुचित रूप से आश्रय मिल पाएगा? आज हमारी गौ माता जिस प्रकार से भटक रही हैं, जिस प्रकार से सड़कों में एक्सीडेंट और विभिन्न माध्यमों से यातनाएं सह रही हैं, बड़ी ही दुख की बात है। अरुणेन जी, आप यहाँ राजापुर से किस ग्राम पंचायत से हैं? मेरा ग्राम पंचायत राजापुर है। यहाँ जो गौवंश लगातार सड़कों में एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं, जी। किस प्रकार से आप लगातार गौ सेवा में लगे हुए हैं, किस प्रकार से सहयोग प्रशासनिक अधिकारियों को ओर से मिल रहा है आपको? मुझे जैसा कि आपको हमें पता है कि डॉक्टर साहब रोहित तिवारी हैं, अभी उनसे बात हुई हमारी, और जो यहाँ पशु चिकित्सालय के डॉक्टर साहब हैं प्रदीप मिश्रा जी, मैं वहाँ उनसे बात करता हूँ। तो उनके द्वारा जो दवाइयाँ वेटनरी चिकित्सालय में रखा है हॉस्पिटल में, तो उन्हें पूर्णतः दी जाती है। और उनके आए दिन बात होती रहती, उनको गौओं के विषय हमारी वो मदद करते हैं। तो अभी क्या आपके माध्यम से उपचार गौवंशों को दिया जा रहा है? उपचार ये है कि जो जैसे हमें कहीं भी पता चलता है कि गौ माता के एक्सीडेंट हो गया, नंदी महाराज के एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे हम 4-5 लोगों की टीम बना के रखे हैं। तो वहाँ पे जाके हम लोग दवाई करते हैं और जो नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि दर्द का इंजेक्शन हो गया और कैल्शियम का हो गया, 2-4 इंजेक्शन के बारे में पता है, तो हम उनको इंजेक्शन भी लगा देते हैं और पट्टी मलहम भी लगा कर उनको सही होने का। तो क्या आपके माध्यम से इन्हें समुचित उपचार मिल रहा है या फिर चिकित्सक भी आते हैं? नहीं, चिकित्सक भी आते हैं। डॉक्टर प्रदीप जी से बात होती है तो वो डॉक्टर साहब किसी न किसी को वो भेजते हैं हमारे पास। जैसा कि अभी देख पा रहे हैं, एक गौवंश जहाँ हम लोग खड़े हैं, इनकी गौ माता की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। जी जी जी। कैसे ये घटना घटित हुआ? घटना घटित हुआ था, मौके पर हम देख नहीं पाए थे, लेकिन कुछ लोगों से हमें जानकारी मिली है कि पचामा रोड साइड जाते समय यहाँ पे कोई ट्रक वाले ने इन्हें टक्कर मार दिया। टक्कर मारते ही ये मतलब रोड के बाहर आगे गिर गए। जैसा कि हम पचामा जा रहे थे, तो पचामा जाते समय हमें गौ माता यहाँ पे पड़ी हुई दिखाई पड़ी। तो वहाँ पे हम जाके गौ माता को, धूप थी, लगभग 11 बजे की बात थी ये, तो जाके वहाँ पे हमने गौ माता को छाँव में रखा और डॉक्टर साहब से बात की। उन्होंने डॉक्टर साहब ने हमारे पास डॉक्टर साहब को भेजा, उनके पास नॉर्मल जो दर्द का कैल्शियम का इंजेक्शन लगाया और कल भी आए थे, मतलब दूसरे दिन तो आते ही हैं वो। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अभी यहीं से कुछ कदमों के दूरी पर राजापुर पुल है, वहाँ सैकड़ों की संख्या में गौवंश एकत्रित हैं। क्या इसी प्रकार से प्रतिदिन रहता है यहाँ? हाँ, ऐसे ही रहता है। करीबन 200 से 250 पशु रहते हैं। आए दिन हम लोग 6 बजे से 8 बजे के बीच करीब 10 गौ वंशों का इलाज करते हैं सुबह अपने टीम के साथ, जो हमारे टीम में 4-5 लोग हैं। और आए दिन, और हमने संकल्प ले रहे हैं आज की, जब तक मेरे जीवन पे जीवन रहेगा और मैं निरंतर गौ वंश की सेवा करता रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं गौ सेवा के लिए। और हम चाहेंगे इसी प्रकार से क्षेत्र के और भी युवा हैं जो कि इसी प्रकार से गौ सेवा में अपना योगदान, अपना समय, जितना भी समय मिल पाए उतना समय अपने ज़रूरत के हिसाब से दें। ये गौ माता है जो कि 4 दिन पहले एक्सीडेंट का शिकार हो गई और रीढ़ की हड्डी टूट जाने की वजह से चल पाने में असमर्थ हैं, परंतु क्षेत्र के यहाँ के युवा हैं, गौ सेवा के प्रति लगातार एक्टिव हैं। इनके लिए भोजन, पानी और जो भी समुचित उपचार स्वयं के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मिल सकता है, इनके द्वारा किया जा रहा है। आपका क्या नाम भैया? प्रिंस तिवारी। प्रिंस तिवारी, आप भी गौ सेवा में सहयोग कर रहे हैं? हाँ, गौ सेवा में। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो क्षेत्र के और भी आपके साथी हैं, किस प्रकार से गौ सेवा के लिए उन्हें आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। गौ माता के लिए आगे आना चाहिए सबको, है ना? हाँ। आपका क्या नाम है? लालू यादव। लालू यादव जी। आपका क्या है? शैलेश दुबे। शैलेश दुबे। आप गौ सेवा कितने दिनों से कर रहे हैं आप लोग? हम लोग करीबन 1-2 महीने से कर रहे हैं। 1-2 महीने से जी। तो सहयोग क्षेत्रीय लोगों को भी मिलता है?
क्षेत्रीय लोगों नहीं, ये हमारे भैया, बड़े भैया हैं तरुण मिश्रा जी, हम लोग 4-5 लोग हम लोगों को करते हैं, उनकी मदद करते हैं। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर रोहित तिवारी जी लगातार गौ सेवा के माध्यम से लोगों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो हमारी गौ माता है घर घर पले और जो हमारी संस्कृति है वो घर में अलग जग पाए, इसको लेकर लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे जो गौ माता लगातार सड़कों पर एक्सीडेंट हो या विभिन्न माध्यमों से यातनाएं सह रही, आखिर यह कब तक चलेगा और किस प्रकार से इसको लेकर समाधान सरकार द्वारा कर पाएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद ईशु जी। गौ माता का दुख तो इस संसार में ऐसा लगता है इनसे बड़ा दुख किसी को नहीं है। न इनको रहने के लिए जगह है, न खाने के लिए इनके पास चारा है, भूसा है और न पीने के लिए पानी है। आज बोरिंग का स्तर पानी का, बोर अगर लाइट न रहे, बोर न चले तो पानी नहीं मिलता है। नदी अगर हमारे पास है तो नदी किनारे जाके पानी पी सकते हैं। नदी जहाँ नहीं है वहाँ पानी की भी बड़ी समस्या है। गौ माता का ये कष्ट न तो हम मनुष्य देख पा रहे हैं, न शासन और प्रशासन देख पा रहा है। गाय का कष्ट जो जिनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, जैसे आज हमारे तरुणेन जी राजापुर से हैं, तरुणेन भैया के साथ में प्रिंस तिवारी जी, लालू यादव जी, ये 3 ऐसे गौ सेवक यहाँ पे मिले जिनको मैं आए दिन देखता रहता हूँ कि ये दूर दूर तक जा करके गाय एक्सीडेंट होती है तो ये लोग पहुँचते हैं वहाँ पे अपने पास से कुछ गवर्नमेंट की मदद से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दवाइयाँ मिलती है जा करके वहाँ पे दवाई करते हैं और गायों का कष्ट दूर करते हैं। आज तरुणेन जी ने ही फ़ोन करके बताया कि भैया गाय हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी डॉक्टरों के द्वारा बताया जा रहा है रीढ़ की हड्डी टूट गई है और वो गाय एक यहीं पे माझी परिवार की है जिसे उन्होंने नकार दिया कि मेरी गाय नहीं है। 10 लोगों ने कहा नहीं उनकी गाय है। इनकी इच्छा थी भैया ये गाय अगर उनकी है तो उनके पास पहुँचे। इन्होंने कहा आप एजीएम से बात करिए भैया आप आइए। तो मैं अभी आ गया हूँ, नवरात्रि का व्रत चल रहा था और गाय की वेदना को अंतर्मन से महसूस करते हुए मैंने तो अपने जीवन में संकल्प लिया हूँ कि जब तक मेरी सांस है तो मैं गाय के लिए प्रयास करता रहूँगा अपने स्तर पे, शासन के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे। अभी अभी ईशु जी मेरे मन में एक बात आई है कि गाय का दुख दूर करने का एकमात्र उपाय अभी जो दिख रहा है तुरंत हो जाएगा। अगर शासन गौशाला को जो फंड देती है वो फंड बेरोजगार युवकों को, किसान के बेरोजगार युवकों को, मजदूर के बेरोजगार युवकों को दे दें तो 10-10 गौवंश अगर वो लोग रख लें, उसके बदले में जो सूरत, बम्बई, गुजरात जा करके वो पैसा कमाने के लिए 10-12 हज़ार रुपये जाते हैं तो 12 हज़ार रुपये एक लड़के को 10 गाय के ऊपर मिलेगा। और वो सेवा करे तो रोड में एक भी गाय नहीं मिलेगी, ना उनको जितनी तकलीफ मिल रही है, एक्सीडेंट हो रही हैं आए दिन, भूख प्यास से मर रही हैं, तो ये सारा कष्ट दूर हो जाएगा। और जिस दिन ऐसा होता है उस दिन ये किसान सुखी हो जाएंगे, हम मनुष्य सुखी हो जाएंगे, शासन प्रशासन सब सुखी हो जाएगा। इसका पूरा का पूरा श्रेय शासन को जाएगा। हमने ये मांग उप मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से, मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री दोनों से मैंने किया है, इस योजना को तत्काल रूप से लागू किया जाए तो जो गांव-गांव गौशाला बनाई जा रही उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और गौ माता का कष्ट दूर होगा। भगवान हम सब के ऊपर बड़ा खुश होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ जय गौ माता, जय गोपाल। डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये युवा वर्ग लगातार अपनी अच्छे प्रयास को लेकर कार्य कर रहे हैं, क्षेत्र के जो अन्य युवा हैं उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं तो अभी इन्हीं बच्चों से मिलने के लिए आया हूँ। देख करके मन अति प्रसन्न हुआ। इस कलिकाल में भी गाय के प्रति ये भाव है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है और आज अभी वो तो अपने पैसे अपने खर्च के लिए ही परेशान होंगे, लेकिन जो भी उनके जेब खर्च होंगे उनको उन्होंने बंद करके गौ माता की सेवा में लगे हैं। मैं तरुणेन जी से बात किया हूँ, ये बच्चे भी हैं। अभी आया हूँ श्याम बिहारी तिवारी जी के यहाँ बैठूँगा मैं और आज इस विषय में बात करूँगा कि 4-5 लड़के ये लोग तैयार हों गौ सेवा के कार्य में पारंगत होने के लिए। एक तरह से आप समझ लीजिए कि मिनी डॉक्टर बन जाएंगे। ये पथमेड़ा इनको भेजने का मेरा मन है कि ये वहाँ हुआ है और वहाँ से हो करके आएंगे तो ये गौ सेवा का कार्य जो कर रहे हैं करेंगे। इसके अलावा जो घर में गाय पाल रखे हैं, चिकित्सक के रूप में ढूंढते हैं, उनको चिकित्सक नहीं मिलते हैं, चिकित्सकों की बहुत कमी है। हमारे यहाँ पे पूरे ब्लॉक में डॉक्टर पीके मिश्रा के अलावा एक भी लगता है चिकित्सक इस समय है नहीं। एक त्यागघाट में थे तो वो ट्रेनिंग में चले गए हैं,
कोई भी डॉक्टर नहीं है, सब BFA ऐसे करके काम कर रहे हैं, जो कि ये आप समझ लीजिए बच्चे जिस दिन ट्रेनिंग करके पथमेड़ा से आएंगे साल भर वहाँ रुक करके, तो ये सब कहीं ना कहीं इतने पारंगत हो जाएंगे। डिग्री जरूर उनके पास वेटरनरी सर्जन की नहीं होगी, लेकिन ये प्राथमिक ऐड जो होता है बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे और गौ माता का फिर कष्ट हमारे यहाँ दूर हो पाएगा। एक बहुत ज़रूरत है शासन से, एक अस्पताल ऐसी बनाई जाए जहाँ पे इस तरह की गायों को वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, जिनको 2-2 घंटे में पलटी मारा जाए, और जब तक ये सांसें इनकी चल रही हैं इनको खूब अच्छी सेवा करें। ये लोग जब जाएंगे पथमेड़ा घूम करके आएंगे, मैं मानता हूँ इस ब्रह्मांड की सबसे अच्छी औषधालय और चिकित्सा व्यवस्था अगर कहीं पे है तो पथमेड़ा में है, और किस सेवा भाव से वहाँ पे होती है। इनको माताओं को हमारी रोटियाँ खिलाई जाती हैं हाथ से, जैसे हमारे घर के कोई बुजुर्ग जब वृद्ध हो जाते हैं तो दूध रोटी उनको दिया जाता है, ऐसे करके इन माताओं की सेवा वहाँ पे होती है। मैं आज इसी तारतम्य में आया हूँ ईशू जी, अभी श्याम बिहारी जी के यहाँ बैठूंगा, इन बच्चों से बातचीत करूंगा। अगर ये लोग तैयार होते हैं मैं पथमेड़ा बात करूंगा, इन्हें भेजने का कार्य करूंगा। वहाँ से ये पारंगत होकर के आएंगे तो अपनी जीविका भी चलाएंगे और साथ में गौ माता की सेवा होगी। जैसा कि ये कभी शासन द्वारा पशु एम्बुलेंस चलाई गई है 1962, क्या आप लोग इसका भी उपयोग करते हैं, सहायता लेते हैं? उपयोग अगर हम लोग कॉल करते हैं तो साफ वहाँ पे बोला जाता है कि 150 रुपये आपके पास अगर है तभी आप बुलाइए। कस्टमर केयर ऐसे सीधा बोलते हैं कि आपके पास अगर 150 रुपये है तो आप बुलाइए, नहीं तो नहीं बुलाइए। तो शासन को इस पर तो छूट देनी चाहिए, क्योंकि आप तो अपनी व्यक्तिगत पशु की या फिर किसी व्यक्तिगत शासन द्वारा ऐसी कोई प्रावधान नहीं है जिससे हम लोग की। जी ईशू जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये एम्बुलेंस सेवा जिस तरह से शुरू गई, एक डॉक्टर की नियुक्ति भी की गई है, एक BFA की नियुक्ति है, इसको ये बंद कर दिया, तत्काल बंद किया जाए। इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, या तो चले तो फ्री ऑफ कास्ट चले, जो बेसहारा गौवंश के लिए फ्री ऑफ कास्ट कहीं से भी जाए तो उनको कंपलसरी हो पहुँचे, वो वहाँ पे इलाज करें, नहीं इनको कहीं पे बैठा दिया जाए और वहाँ से ये जब कहीं पे बुलावा आए तो ये चाहें तो एक जगह हमारे डॉक्टरों की जो कमी है तो उसकी भी थोड़ी सी कमी पूरी होगी, और शासन का जो पैसा व्यर्थ जा रहा है वो पैसा व्यर्थ न जाए। तो ऐसी योजना जिससे कोई काम ना हो, तो ऐसी योजना को बंद कर देना ही उचित होगा, या तो इसको फ्री ऑफ कास्ट किया जाए और नहीं बंद कर दिया जाए। आप सभी से आग्रह है कि गौ माता की सेवा को लेकर लगातार जिस प्रकार से डॉक्टर रोहित तिवारी जी और उनके नेतृत्व में लगातार प्रेरित होकर क्षेत्र के युवा और अन्य वर्ग जो लगातार गौ सेवा को लेकर कार्य कर रहे हैं, आप सभी से चाहेंगे कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, और जिस प्रकार से हमारी गौ माता लगातार प्रताड़ित हो रही हैं उसको लेकर आप सब भी आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।